सुख और दुख क्या है? दुख का कारण क्या है? सुख और दुख का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इनका कोई सुनिश्चित, ठोस, सर्वमान्य आधार भी नहीं है। सुख दुख मनुष्य की अनुभूति के ही परिणाम हैं। उसकी मान्यता, कल्पना एवं अनुभूति विशेष के ही रूप में सुख दुख का स्वरूप बनता है। सुख दुख मनुष्य के मानस पुत्र हैं, ऐसा कह दिया जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। मनुष्य की अपनी विशेष अनुभूतियां, मानसिक स्थिति में ही सुख दुख का जन्म होता है। बाह्य परिस्थितियों से इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में एक दुखी रहता है तो दूसरा उनमें खुशियां मनाता है, सुख अनुभव करता है। वस्तुतः सुख दुख मनुष्य की अपनी अनुभूति के निर्णय हैं, और इन दोनों में से किसी एक के भी प्रवाह में बह जाने पर मनुष्य की स्थिति असंतुलित एवं विचित्र सी हो जाती है। उसके सोचने समझने तथा मूल्यांकन करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। किसी भी परिस्थिति में सुख का अनुभव करके अत्यंत प्रसन्न होना, हर्षातिरेक हो जाना तथा दुख के क्षणों में रोना बुद्धि के मोहित हो जाने के लक्षण हैं। इस तरह की अवस्था में सही सही सोचने और ठीक काम करने की क्षमता नहीं रहती। मनुष्य उल्टा सीधा सोचता है, उल्टे सीधे काम करता है। अज्ञान, अशक्ति और अभाव, ये दुख के 3 कारण हैं। इन तीनों कारणों को जो जिस सीमा तक अपने आप से दूर करने में समर्थ होगा, वह उतना ही सुखी बन सकेगा। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। वह तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उल्टा पुल्टा सोचता है और उल्टे काम करता है, तदनुसार उलझनों में अधिक फंसता जाता है और दुखी बनता है। स्वार्थ, लोभ, अहंकार, अनुदारता और क्रोध की भावनाएं मनुष्य को कर्तव्यच्युत करती हैं, और वह दूरदर्शिता को छोड़कर क्षणिक क्षुद्र एवं हीन बातें सोचता है तथा वैसे ही काम करता है। एक भूल देखना, वह गुनाह है, भयंकर गुनाह है। भूल तो अपनी ही दिखती नहीं, दूसरों की किस लिए खोजते हो? भूल तुम्हारी खुद की देखनी है, दूसरे किसी की देखनी नहीं है। हमारी सोच ही हमें सुखी और दुखी बनाती है। हमारी सोच या चिंतन जैसा होता है, वह हमारे चेहरे पर, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्यों में दिखने लगता है। जब हमारे अंदर भय और शंकाएं प्रवेश कर जाती हैं तो हमारी आंखों व हमारे हाव भाव से इसका पता चलने लगता है, और हमारे भीतर जब खुशियां प्रवेश करती हैं या हमारा चिंतन हास्य या खुशी का होता है तो हमारे सारे व्यक्तित्व से खुशी झलकती है। सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निर्मयाः, सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी कल्याण प्राप्त करें, कोई भी दुखी न हो। इस तरह की चाह ज्यों ज्यों बढ़ती जाएगी, हमारे हृदय में स्थायी सुख शांति संतोष की भी वृद्धि होगी। इसी तरह सबके दुखों को अपनी अनुभूति का आधार बनाने वाले व्यक्तियों के स्वयं के दुख द्वंद्व स्वतः तिरोहित हो जाते हैं। दुख का भार जब मनुष्य अपनी ही पीठ पर लादे फिरता है तो उसका दुख में रहकर दुख में ही अंत होना स्वाभाविक है।